मेरे भाइयों बहनों साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इजी गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, आप इस सब्जी को देखकर समझ गए होंगे कि आज के वीडियो का टॉपिक यही बरबट्टी का पौधा है। साथियों, जुलाई में इन बरबट्टी के पौधे को मैं लगा चुकी थी और आप देख रहे हैं इसका साइज़ कितना छोटा है अभी। और मैं इसे ग्रो बैग में लगाई हुई हूँ। ग्रो बैग इस बार मैं पहले से थोड़ा सा बड़ा पकड़ी। साथियों, यहाँ से जो दीवार दिख रहा है वो हमारा नहीं है, हमारे पड़ोसी का है और वो भी नहीं रहते हैं, किराए से दे रखे हैं, इसलिए ये हाल है उस घर का। दो छोटे ग्रो बैग में भी मैं बरबट्टी लगाई हुई हूँ। हरे कलर की बरबट्टी है वो। आप दोनों में अंतर देखिएगा कि ज़्यादा मिट्टी वाले में कैसा ग्रोथ होता है पौधे का और कम मिट्टी वाले में यानी कि छोटे ग्रो बैग में कैसा ग्रोथ होता है। यह जो आप देख रहे हैं यह तो बड़े ग्रो बैग में लगा हुआ है, इसलिए बेलें देखिए कितनी ऊपर तक चढ़ गई हैं, पूरे ऊपर मचान तक पहुंच गई हैं। मेरे जितने भी किचन गार्डनिंग वाले साथी हैं वो समझ रहे होंगे कि जब इस तरह से हमारे पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ लेते हैं तो कितनी खुशी मिलती है। फल लगने से पहले ही हमें ये खुशी दे जाते हैं और इतनी खुशी का राज साथियों इनकी मिट्टी में ही छिपा हुआ है। आप एकदम अच्छे से मिट्टी बनाइए, थोड़ा सा बड़ा ग्रो बैग पकड़िए और बीज समय पर बो दीजिए, फिर देखिए कमाल, आप भी खुश ही रहेंगे। फ्रेंड, बरसात के समय जो बरबट्टी की फसल अच्छे से होती है उतना दूसरे सीज़न में नहीं हो पाती। ये समझिए इसको बरसात में ज़रूर लगाइए आप। और इसमें एक जो बारीक वाला ब्लैक कलर का कीड़ा होता है उसी का प्रकोप जल्दी से जल्दी हो जाता है। बस उसी का ध्यान रखेंगे आप, उसके लगने से पहले ही इसका उपचार कर लेंगे, नीम ऑयल छिड़क लेंगे तो उससे भी बचे रहेंगे। देखिए इस बार मैंने इसका खास केयर किया है क्योंकि पिछले बार मेरे भी बरबट्टी के पौधे में वह जो बारीक वाला कीड़ा जो लगता है वो लग चुका था। बस आप पहले से ही थोड़ी मात्रा में नीम ऑयल का छिड़काव करते रहेंगे तो इसकी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि एक बार वो कीड़ा पकड़ लिया तो बहुत तेज़ी से फैलता है, आप देख भी नहीं पाएंगे, वो पूरे पौधों को चपेट में ले लेगा। अब आप देखिए मेरे बरबट्टी के पौधे में केवल 1 महीने के अंदर ही फल लग चुके हैं और बहुत अच्छे से फल लगे हुए हैं। इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। देखिए मैं नाप कर भी आपको दिखा रही हूँ। यहाँ एक हाथ से कैमरा पकड़ने के कारण ठीक से नापते नहीं बन रहा है, मैं बाद में ज़रूर दिखाती हूँ। ये मानकर चलिए कि नॉर्मल जो बरबट्टी का साइज़ होता है, जो छोटा साइज़ का रहता है, ये उससे लगभग डबल है। यहाँ देखिए यह करीब 16.5 इंच का है ना, बहुत अच्छी लंबाई। और साथियों जब इतनी लंबी लंबी बरबट्टी निकलेगी तो मात्र एक मुट्ठी में ही आपकी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। शुरुआत में जब बरबट्टी तैयार होती है तो 1 2 3 से ही तैयार होती है, कुछ 2 4 ही लगते हैं। फिर धीरे धीरे इसके फूल की संख्या भी बढ़ती है और फिर उसमें बरबट्टी भी फिर काफ़ी मात्रा में लगने लगते हैं। और साथियों इसके बावजूद इसमें डेली या एक दिन की आड़ में बरबट्टी तोड़नी ही पड़ती है, क्योंकि बरबट्टी जो है आगे पीछे फूल खिलते हैं और आगे पीछे ही उसमें फलियां तैयार होते रहती हैं। इस ग्रो बैग में मैं 4 बरबट्टी के पौधे लगाई थी, आप देखिए। तो इस तरह से इसे समूह में लगा सकते हैं, एक साथ 2 3 4 ऐसे लगा सकते हैं, अकेले लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 12 इंच के ग्रो बैग में लगाए हैं तो कम से कम 4-5 बीज आराम से लगा सकते हैं, उसमें 4-5 बीज बो सकते हैं, बहुत अच्छे से उसकी ग्रोथ हो जाएगी। अब यहाँ देखिए यह मैं छोटे ग्रो बैग में लगाई हूँ जिसमें मैं केवल 2 ही बरबट्टी लगाई हूँ। यह हरे कलर की बरबट्टी है। ये आपने जो देखा था वो लाल बरबट्टी कहते हैं हम उसे, थोड़ा सा काला रंग लिए हुए रहता है, वह ऐसा लाल नहीं रहता है पर उसको बोलते लाल बरबट्टी है। अब देखिए यहाँ पर जो बरबट्टी है ये हरे कलर की बरबट्टी है और ये दोनों बीज मैं साथ साथ ही लगाई थी, फिर भी आप इसके ग्रोथ में अंतर देखेंगे और वजह केवल छोटे और बड़े ग्रो बैग का ही है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मेरे हरे बरबट्टी का भी साइज़ बहुत अच्छा है, छोटे ग्रो बैग में लगे होने के बावजूद भी। और यह बीज के क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का सब्ज़ी लगा रहे हैं। तो साथियों इस तरह से मेरी बरबट्टी तो लगातार टूट रही है। मुझे उम्मीद है कि इस सीज़न में आप लोग भी सब बरबट्टी ज़रूर लगाए होंगे और बरबट्टी अभी अब आप लोग की निकल भी रही होगी अच्छी खासी, जिस तरह से मेरी बरबट्टी निकल रही है।
और इसके बारे में क्या बताऊं फ्रेंड, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। इतनी आसान सब्जी है कि बस बीज लगा दो, थोड़ा सा ध्यान रख लो, उतने में ही अच्छी फसल तैयार होती है इसकी। बहुत हैवी फीडर भी नहीं है, आप नॉर्मल केयर करेंगे उसमें भी हो जाएगी। अब इसके खाद की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत ज़्यादा खाद भी नहीं डाली हूं। शुरुआत में जब मैं मिट्टी तैयार की थी वही खाद युक्त मिट्टी थी जिसे आप लोगों ने देखा है। उसके बाद एक बार जो किचन वेस्ट से लिक्विड निकलता है वही वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र डाली हूँ, उसके अलावा तो कुछ डाली नहीं हूँ। और इस तरह से देखिए इसमें लगभग मुझे हर दूसरे दिन जो है फसल तोड़नी पड़ रही है। अगर आप बरसात लगते ही इसे लगा देंगे तो बरसात के पानी से इसकी बेलें खूब तेज़ी से बढ़ती हैं, और एक बार इसकी बेलें इस तरह से फैल गई तो फिर आगे फ्रूटिंग भी बहुत अच्छे से होती है, जिस तरह से मेरी अभी फ्रूटिंग पर है। साथियों, एक ही पौधे पर मैं बार बार वीडियो ना बनाऊं, इस विचार से मैं बहुत सारे इसके वीडियो क्लिपिंग इकट्ठे करते गई। उसके बाद मैं अभी इकट्ठे दिखा रही हूँ। यह बरबट्टी की तुड़ाई एक दिन की नहीं है, आगे पीछे की है, एक के बाद एक जैसे ही, क्योंकि आगे पीछे ही इसकी बरबट्टी निकलते रहते हैं, तो इसे छोटे बरबट्टी को छोड़कर जो मैच्योर होते जाते हैं उसे तोड़ते ही रहना पड़ता है। इस बार हमारे सिजी में बारिश भी बहुत अच्छे से हुई है, लेकिन बीच में फिर से बारिश बंद हो गई थी, तो उस समय मुझे 1-2 बार इसमें पानी देना पड़ा। मैं बहुत लगातार इसमें पानी भी नहीं डाली हूँ। साथियों, जब लगातार बारिश हो रही हो उस समय अगर 1 हफ्ते का गैप आ जाए बारिश गिरने में, तो आप उस समय पानी नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मिट्टी अच्छे से भीगी रहती है। तो उस समय पानी देने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि पानी नहीं गिरा तो हम पानी दे दें। उस कंडीशन में मैं तो बिल्कुल 4-5 दिन पानी नहीं देती हूँ। उसके बाद भी देखती हूँ कि मिट्टी अगर गीली है तो भी नहीं देती हूँ। और उसके बाद क्या होता है कि फिर से बारिश आने का आसार आ जाता है, तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मतलब समझ लीजिए कि आपको 1 आध बार ही पानी देना पड़ेगा, उसके बाद तो बारिश से पानी नेचुरली मिलते रहती है, और वो बहुत नाइट्रोजन और भी बहुत सारे पोषक तत्वों, मिनरल्स वगैरह से भरपूर रहती है, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। इन दिनों बारिश के समय में फंगस अटैक का भी खतरा रहता है, तो हर एक पौधे को इस समय फंगस से बचा कर रखना पड़ता है। उसमें से बरबट्टी के लिए भी वही नियम है कि आप इसे फंगस से बचा कर रखें, और इसके लिए हम तो ऑर्गेनिक इस्तेमाल करते हैं। फंगिसाइड वगैरह इसमें सब्जी वाले पौधे में नहीं डालती हूँ। आप इस बरबट्टी को देखिए ऊपर से लेकर नीचे ज़मीन को टच हो गई है तो छत पर, इसके लिए मुझे ज़मीन बोलना पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं कह रही थी कि फंगिसाइड जो है मैं ऑर्गेनिक इस्तेमाल करती हूँ, तो आप राख या हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं ऑर्गेनिक के तौर पर। आप राख युक्त पानी, जिस समय अगर बारिश ना हो रही हो उस समय राख मिला हुआ पानी अगर डालेंगे तो वो भी फंगिसाइड का ही काम करेगा। या पानी गिर रहा है तो फिर आप सीधे राख ही डाल सकते हैं, पानी डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, उसमें लिक्विड बनाकर डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी, मेरे कहने का मतलब। साथियों, वैसे बरसात के समय में लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने से बचना चाहिए, परंतु फिर भी बीच में काफ़ी दिन तक बारिश नहीं हुई थी, उस दौरान मैं इसमें डाली थी लिक्विड फर्टिलाइज़र। और लिक्विड फर्टिलाइज़र का देखिए असर कि यहाँ पर मेरे बरबट्टी कितने ज़्यादा मोटे मोटे हो गए हैं, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र को जो है पौधा जो है तुरंत ही एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसका असर अपने पौधे पर तुरंत ही आपको नज़र आएगा। अगर इस तरह से फल लगे हों तो फल बहुत जल्दी उसमें समझ में आ जाएगा कि लिक्विड फर्टिलाइज़र का असर उस पर कितना ज़्यादा हो गया है। बहुत ध्यान रखने के बावजूद इस छोटे वाले जो ग्रो बैग में लगे हैं बरबट्टी, इस पर कीड़े का प्रकोप हो ही गया था, तो मैंने तुरंत उसे, जिस दिन लगा उसी दिन मैंने देखा, तुरंत उसमें मैंने 2 दिन लगातार नीम ऑयल का छिड़काव किया, जिससे वो पूरी तरह से कंट्रोल में आ गया। आप जब कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो उसे लगातार कीजिए। अगर आप एक बार डालने के बाद सोचेंगे कि 4 दिन या 1 हफ्ते बाद डालेंगे, तो उससे वो फिर से जो है कीड़े पनप जाते हैं। तो साथियों, इन जानकारियों के साथ बंद करती हूँ अपना वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। गुड बाय।